जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुड़गांव ने रियल एस्टेट के मामले में जबरदस्त एक्शन देखा। ऐसी तेजी रही कि यहाँ कीमतें अब आसमान छू रही हैं और ऐसे में लोगों को तलाश है एक अफोर्डेबल डेस्टिनेशन की जो गुड़गांव के करीब हो और इसी का फायदा मिल रहा है पटौदी रोड के इलाके को। नया उभरता हुआ इलाका है, इसीलिए अभी कीमतें भी यहाँ पर अफोर्डेबल की कैटेगरी में आती है और ऐसा ही अफोर्डेबल लग्जरी होम लेकर आ रहे हैं रहेजा डेवलपर इस इलाके में। एनसीआर में पटौदी रोड के सेक्टर 92 में रहेजा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट संपदा का काम तेजी से चल रहा है। पटौदी रोड पर ये रहेजा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का दूसरा फेज है। इससे पहले रहेजा नवोदा के लगभग सभी 300 फ्लैट बुक हो चुके हैं। नवोदा को मिले बढ़िया रिस्पांस का ही नतीजा है कि रहेजा डेवलपर्स ने 336 फ्लैट वाले रहेजा संपदा का काम शुरू किया है। यहाँ 2, 3 और 4 बेडरूम फ्लैट के अलावा पेंट हाउस का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का रेट शुरू होता है 2,575 रुपए स्क्वायर फीट के साथ। मार्च 2010 में लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट को भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है और बिल्डर का दावा है कि आधे से ज्यादा फ्लैट बुक हो चुके हैं। एनसीआर में रहेजा एक विश्वसनीय नाम है और ये गुड़गांव में कई प्रोजेक्ट्स बना चुका है। अब होटल्स, शॉपिंग मॉल और SEZ के साथ रहेजा डेवलपर्स कमर्शियल रियल एस्टेट में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चलिए जायजा लेते हैं संपदा के सैंपल फ्लैट का और जानते हैं कि 42 लाख से लेकर के 75 लाख की रेंज में जो फ्लैट है, जब ये खरीदेंगे तो आपके हाथ क्या लगेगा। तो संपदा में घर के 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 1370 स्क्वायर फीट, 1572 स्क्वायर फीट और 1850 स्क्वायर फीट का। और ये घर है 1850 स्क्वायर फीट का और यहाँ का सबसे बड़ा एरिया है यही, यानी ड्राइंग रूम, डाइनिंग स्पेस और किचन। ये सबसे ओपन एरिया और सबसे बड़ा एरिया रहने वाला है घर का। और 1850 स्क्वायर फीट के घर में 12 बाई 27 की स्पेस इस जगह को दी गई है, इसलिए अंदर घुसते ही काफी ये स्पेशियस लगता है। और अगर आप फर्नीचर को बहुत स्ट्रैटेजिकली रखें तो काफी ओपन एरिया आपको इस इलाके में मिलेगा। हालांकि डाइनिंग स्पेस और किचन भी ओपन रखे गए हैं, गुंजाइश है कि आप अगर इसे कवर करना चाहते हैं तो कवर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस जो फ्लैट का मूल रूप है उसमें आपको ओपन स्पेस ही मिलेगा। किचन को अगर देखें तो इस सैंपल फ्लैट में मॉड्यूलर किचन बनाया गया है, लेकिन मॉड्यूलर किचन का ऑप्शन आपके पास ऑप्शनल है, यानी आप ले सकते हैं मॉड्यूलर किचन या फिर आपको एकदम बेसिक किचन लेंगे। पर हाँ, अगर आप मॉड्यूलर किचन पसंद करती हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में मॉड्यूलर किचन हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बेसिक किचन का ढांचा मिलेगा और ये सारी फिटिंग आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वुड के साथ, और मॉड्यूलर किचन का चिमनी और कैबिनेट, अगर ये सब चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख आपको इस घर के लिए ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। किचन में मॉड्यूलर आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन इस घर के साथ आपको विट्रिफाइड इटालियन टाइल्स साथ में मिलेगी जो कि इस ओपन गैलरी में है। साथ ही में बेडरूम की वुडन फ्लोरिंग भी आपको बिल्डर ही बनाकर देने वाला है, यानी आपको फ्लोरिंग पर कोई ऊपर से खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये है इस घर का मास्टर बेडरूम, 11 बाई 14 है इसकी स्पेसिफिकेशन और ये सबसे बड़ा बेडरूम है। और इस घरों में जो सबसे छोटा बेडरूम रहने वाला है वो होने वाला है 11 बाई 12 का, यानी छोटा बेडरूम थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन 11 बाई 14 का स्पेस अच्छा खासा लग रहा है। साथ में इस रूम में बालकनी भी अटैच रहने वाली है। वुडन फ्लोरिंग साथ में मिलेगी, लेकिन हाँ, जिस तरह के आप वुड वर्क आप कमरे में देख रहे हैं, यानी ये स्टोरेज स्पेस जो है, कबर्ड्स वगैरह, ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए भी आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा, यानी मॉड्यूलर किचन ऑप्शनल है, साथ ही वुड वर्क भी एक ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तब आप लीजिए, और इन सब वुड वर्क को जो आप घर के साथ बिल्डर से रिक्वेस्ट करके बनवाएंगे तो आपको करीब 5 लाख का अलग से और खर्चा देना पड़ेगा। मास्टर बेडरूम के बाथरूम को अगर देखें तो अच्छा खासा है, स्पेस लग रहा है, 7 बाई 8 का है और हर बाथरूम में कूलर की
फिटिंग्स है और ये फिटिंग आपको बिल्डर देने वाला है आपके फ्लैट के कॉस्ट में ही। बाथरूम फिटिंग के लिए आपको अलग से किसी खर्चे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कूलर की बाथ फिटिंग्स आपको इस घर के साथ मिलने वाली है, यानी यहाँ खर्चा बचेगा, लेकिन हाँ वुड वर्क और मॉड्यूलर किचन में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो बाथरूम के कूलर फिटिंग में आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। रहेजा डेवलपर के संपदा प्रोजेक्ट का हम आपको जायजा दे रहे हैं और हमारे साथ हैं रहेजा डेवलपर के CMD नवीन एम रहेजा। आइए इनसे ही जानते हैं इनके मौजूदा प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट सब के बारे में। लेकिन सबसे पहले सर, आप 1989 से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं और अब कितना बदलाव आया है रियल एस्टेट में? 1989 में रियल एस्टेट जो था बहुत स्लो और सस्टेन्ड ग्रोथ में चला, बल्कि 2 साइकिल्स के साथ चला। लेकिन 2000 के बाद इतना क्विक और इतना फास्ट बूम आया है कि आप देख रहे हैं चारों तरफ हर जगह पे जो है रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। एक बूम पीरियड आया और फिर एक स्लो डाउन पीरियड भी आया है रियल एस्टेट का। अभी तक जो ग्राफ है, तो उस स्लो डाउन के बाद अब कैसा पेस देख रहे हैं फिलहाल मौजूदा समय में? देखिए लास्ट 20 इयर्स प्लस के अंदर मैंने देखा कि हर 4 साल के बाद एक स्लो डाउन पीरियड बीच में आता है। लेकिन जो लास्ट स्लो डाउन पीरियड आया था अभी जस्ट इमीडिएटली पास्ट में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर रिसेशन रहा और वो ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड रहा। लेकिन अभी जो करंट हम देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, ये रियल यूज़र जो है वो स्टेप इन कर रहा है और रियल यूज़र जो है उसके पास उसके ऊपर फोकस्ड बहुत अच्छी डिमांड जा रही है और इसकी ग्रोथ बड़े अच्छे तरीके से जा रही है। उसी कारण से अगेन डिमांड सप्लाई का गैप जो है वो बनता जा रहा है और प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अब आपके प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, रहेजा का मच टॉक्ड अबाउट गुड़गांव में हाई एंड प्रीमियम एटलांटिस आया, जिसके लिए आप लोगों को रियल एस्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया 2009 में। और इस प्रीमियम सेगमेंट के बाद अब हमें संपदा, जहां अभी हम मौजूद हैं, और ये बहुत ही मिड प्राइस सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये शिफ्ट प्रीमियम से मिड साइज? देखिए ऐसा नहीं है, रहेजा डेवलपर्स हमारी कंपनी जो है प्रीमियम भी करती है, मिड सेगमेंट भी करती है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी करती है, अक्रॉस सब सेगमेंट्स के करती है। ये संपदा प्रोजेक्ट जो है ये सिर्फ बिल्कुल क्लोज बाय में IMT मानेसर है, जहाँ पे ऑलरेडी 1.5 लाख से ज़्यादा वर्क फोर्स है जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो ये मेनली फोकस्ड है कि जो IMT एग्जिस्टिंग IMT एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ IMT, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख वर्क फोर्स यहाँ पे होगा। तो वी लुक एट इट कि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हाउसिंग का है, क्योंकि दिल्ली से या गुड़गांव से इन एरिया से लोगों को कम्यूट करना, ट्रैफिक बहुत है रोड्स के ऊपर, आगे आने वाले टाइम में मुश्किल हो जाएगा। तो वॉक टू वर्क कंसेप्ट में यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर एवरीबडी कैन गो। तो अब आगे संपदा के आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? ऑलरेडी इस एरिया में देखें, अगर आप हमारे ये संपदा, नवोदया, वेदांता अब फ्लोर्स आ रहा है, देन शिलाज, अथर्वा, अभी अद्रेया और एटलांटिस 2, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस टाइम कंपनी के चल रहे हैं, जिनमें हज़ारों अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है ऑलरेडी। तो अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स जो है हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं और अभी हमारी कंपनी के पास मोर दैन 55-56 मिलियन यानी करीब 5.5 करोड़ से ऊपर अभी और भी एरिया है जो कि हमें डेवलप करना है, जो कि हमारे पास लैंड है, लैंड के साथ हमारे पास क्लियरेंसेस भी हैं। लेकिन हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें ये भी देखना होता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन जो अगर हम करते हैं तो टाइम पे लोगों को डिलीवर हो, क्योंकि लोग पैसा देते हैं, उसमें टाइम लाइन होती है। तीसरा, हमें ये भी देखना होता है कि क्वालिटी कंट्रोल्स मेंटेन कर रखें।
तो उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है हम वी कीप ऑन लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स। ये जो स्पेसिफिक एरिया है पटौदी रोड का, गुड़गांव से थोड़ा आगे है, हमने देखा रहेजा के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं गुड़गांव के ही इलाकों में हैं, लेकिन ये एक फेयरली न्यू एरिया है, इसको आप कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं फ्यूचर? देखिए 20-22 साल से जब से मैं गुड़गांव देख रहा हूँ, बल्कि उससे पहले से भी गुड़गांव को देख रहा हूँ। ग्रोथ ऑफ गुड़गांव हो या दिल्ली का साउथ दिल्ली हो, ग्रोथ तभी होती है अगर लोकल एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। ओखला के डेवलप होने से ग्रेटर कैलाश और साउथ दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे जब मारुति फैक्ट्री डुंडाहेड़ा में आया था तो उसके बाद गुड़गांव का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ये जो एरिया है इस टाइम एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। ये IMT मानेसर ऑलरेडी है, 1700 एकड़ पे ऑपरेशनल है, 5500 एकड़ का और एक्विजिशन हो गया है। तो IMT मानेसर भी जो है ये एक सबसे बड़ा इंडिया का इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होगा। यहाँ से बिल्कुल बगल में ही जस्ट 1.5 और 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही रिलायंस का SEZ आ रहा है। उस SEZ के अंदर भी जो है टोटल एटलीस्ट जो फर्स्ट फेज़ है वो मेरे ख्याल से 1500 एकड़ से ज़्यादा एरिया में डेवलपमेंट होगा, तो वो उसका लोकल इकोनॉमिक फिलिप उसको देगा। इसके साथ हमारा रहेजा SEZ आ रहा है, जो यहाँ से सिर्फ जो पटौदी रोड को जस्ट क्रॉस करते हैं तो अपोजिट साइड पे है। यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट फेज़ आ रहा है वो 255 एकड़ का आ रहा है, और इसके बाद हमारे 5000 एकड़ तक का इसका फर्दर जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल और ग्रोथ पोटेंशियल है वहाँ पे। तो ये सारा एरिया जो है इंडिया का इकोनॉमिक हब बन रहा है, और उस इकोनॉमिक हब में क्योंकि जब इकोनॉमिक हब बनता है तो लोग वहाँ काम करने के लिए आते हैं, वहाँ से लोग कमाते हैं और रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए होती है। तो ये संपदा जो प्रोजेक्ट है इट विल टेक केयर ऑफ दैम। जाहिर सी बात है कि आपको लग रहा है कि ये जो है एक ग्रोथ कॉरिडोर के तौर पर उभर रहा है, पर इसका असल ग्रोथ या असल आबादी से बचते हुए हम कितने समय में देखेंगे? यानी ये लॉन्ग टर्म यूजर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा स्पॉट है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप देखेंगे कि क्योंकि ये सारा एरिया डेवलप हो रहा है तो ये एक्चुअल यूजर बेस्ड जो एरिया है इसमें बहुत जल्दी जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, मैक्सिमम अगले 4-5 साल के अंदर जो है आप देखेंगे यहाँ पे उल्टा एक हाउसिंग की शॉर्टेज हो जाएगी। आखिर में मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत में जो रियल एस्टेट का पेस है, या खास करके दिल्ली NCR की बात करें, तो क्या किस तरह का ट्रेंड उभरता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए इंडिया ग्रो कर रहा है, हर एक आदमी को एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ डिस्पोजेबल इनकम जो है उसको पास क्रिएट हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हो रही है, सैलरीज अच्छी हो रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी टू रियल एस्टेट भी साथ में ग्रो कर रही है। तो आने वाले दिनों में आप ये लेके चलिए कि रियल एस्टेट का ग्रोथ जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट स्टेप्स में जाएगा। तो सर डिमांड कहाँ आप देख रहे हैं? अभी आपने डायनामिज्म समझा दिया, डिमांड कहाँ देख रहे हैं इसका सीधा जवाब? डिमांड क्योंकि ये सारा इकोनॉमिक ग्रोथ इस एरिया में हो रहा है, और बल्कि गुड़गांव के एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। गुड़गांव ऑलरेडी पूरे हरियाणा की जो GDP है उसका मोर देन 50% को अकाउंट फॉर करता है। तो सारा ये जो ग्रोथ हो रहा है तो इस ग्रोथ के साथ साथ जो है रियल एस्टेट का ग्रोथ होगा ही, क्योंकि डिमांड उसके साथ साथ लिंक्ड है वो। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मिस्टर रहेजा, थैंक यू।